बहराइच में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। अगर वे वापस सामान्य स्थिति में आ भी गए तो क्या वे सचमुच सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे? इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि जो घटना हुई ही नहीं, गैर जिम्मेदार तत्वों ने उन्हें घटना बताकर सार्वजनिक कर दिया और टीवी चैनलों ने धारणाओं को तथ्य बनाने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर कहा गया कि फायरिंग में मारे गए राम गोपाल मिश्रा को यातनाएं देकर मारा गया, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, उन्हें सदमे में डाल दिया गया आदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस का बयान इसका खंडन करता है। यह वह युवक हैं जो गोलीबारी के घाव से नहीं बच सका। उनके शरीर पर गोलियों के निशान है लेकिन प्रताड़ना की कोई निशान नहीं। फिर भी एक निश्चित प्रकार के प्रचार के तहत किए गए दावों के माध्यम से नफरत का अभियान चलाया गया। जहां तक इसे किसी दावे की बात है तो उसका खंडन कुछ कदम आगे नहीं बढ़ता। अब पुलिस चाहती है कि जो गलत बातें फैलाई गई हैं उन्हें समझाया जाए, लेकिन मौजूदा दौर में यह खबर इतनी तेजी से फैली है कि रोके भी नहीं दूर तक पहुंच जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां पैदा हो जाती है। भ्रांतियों का आधार यदि उपरोक्त प्रचार या ऐसी कोई घृणित घटना या वक्तव्य दिया जाए तो गलतफहमी समाप्त हो जाती है, घृणा की भावना जागृत हो जाती है, फिर चाहे कोई घटना हो या न हो, घृणा जारी रहती है। इस तरह का प्रचार समाज को बहुत बुरी तरह से बांटता है। मुश्किल यह है कि ऐसी बातें किसी को समझाई नहीं जा सकती, खास जब मकसद नफरत पैदा करना हो। विडंबना यह है कि यह सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यह पिछले कुछ वर्षों से उनकी पहचान पर बुलडोजर चल रहा है और मुठभेड़ के जरिए अवांछनीयों से उनकी रक्षा का अधिकार छीन लिया गया है। विशेषज्ञों को संदेह है कि बहराइच दंगे इसलिए हुए क्योंकि यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री, जिन्हें लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल के खबर प्रदर्शन के लिए दोषी ठहराया गया था, ने उपचुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन से खुद को सही साबित कर दिया है। चुनाव में छवि सुधारने की चिंता है। इसमें कितनी सच्चाई ही है यह तो हम नहीं जानते, लेकिन सामाजिक और वर्गीय दृष्टिकोण से यह समझ में आता है कि लोकसभा चुनाव में संविधान की रक्षा का मुद्दा चर्चा का केंद्र बना और पिछड़ा सामाजिक वर्ग ने सत्ता छोड़ दिया। बीजेपी भारत ने गठबंधन का समर्थन किया था, जिससे बीजेपी का समीकरण बिगड़ गया था। इसलिए इन वर्गों को वापस हिंदुत्व की छत्रछाया में लाना जरूरी माना जा रहा है और शायद यही बहराइच दंगे की असली वजह है। उक्त युवक को गोली मारने की घटना और इसकी मृत्यु दोनों ही अत्यंत दुखद घटना है, लेकिन बातचीत यह जांच उसकी मृत्यु शुरू नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्याय के लिए आवश्यक है कि इस घटना की पृष्ठभूमि में कई अन्य घटनाओं पर विचार किया जाए। पुलिस को पिछली घटनाओं को समान महत्व देते हुए यह देखना होगा कि घटना की इस श्रृंखला के दौरान क्या हुआ। क्या उसे गोली मारने वाले व्यक्ति ने बिना उकसावे के कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत की? पुलिस को खुद से यह भी पूछना चाहिए कि जब भीड़ उत्तेजक डीजे बजा रही थी और घरों में तोड़फोड़ कर रही थी तो भीड़ को रोकने के लिए क्या किया?